प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। खुदा बाप ने हमको ये दिया है कि हम आज की रात्रि में वचन की रोटी को तोड़ सके और परमेश्वर की उन बातों को जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम उन बातों को करने पाए। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो हम पर की है। और खुदा उन जो बातें आपने सिखाई कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की के प्रति अगर कोई कड़वाहट है तो उसको दूर कर सकें। खुदा पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह हम सब पर रखें। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा उन सबको आशीर्वाद बरकत है। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। कल हम जो बात कर रहे थे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया, उसका आने का कारण क्या था, किस प्रकार और क्यों वो आया। मेरे प्रियो, आज अभी इससे पहले सेशन में डॉक्टर विनी एजे प्रभु के वचन का प्रचार कर रही थी और प्रभु के जन्म उत्सव के बारे में, उसके क्रिसमस के विषय में, उसकी कह सकते हैं कि प्रभु के आगमन की, प्रभु क्यों इस दुनिया में पृथ्वी पर आए और वो कैसे कैसे लोगों पर प्रकाशन हुआ, ये बातों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ सुनाया। हम सबको बताया। परमेश्वर अपनी दासी पर बड़ी दया करे, करुणा करे, उन्हें आशीषित करे। और इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय कल हम पढ़ रहे थे और 4 अध्याय के हम शुरू के पदों से हम बातचीत कर रहे थे। 17 पद से हमने लिया था कि मनुष्य का नया जीवन कैसे होता है। हालेलुया। आप बहुत क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर सत्यता नहीं है और अपना पुराना मनुष्यत्व तो आपने नहीं उतारा है, तो मौका है कि मैं और आप इस पुराने मनुष्यत्व को, जो बुराई का, गड़बड़ी की आत्मा का, खराब चीजों का, उसको हम उतार सकें। और हमने देखा मेरे प्रियो की 31 पद हम देखते हैं, इसका 4 अध्याय का 31 पद कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैरभाव सभी तुम मुझसे दूर किए जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया मेरे प्रियो, और उस प्रेम के कारण हमने जीवन पाया, ये हम सब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन में कड़वाहट है, किसी प्रकार का क्रोध है, कलह है, निंदा है, बैरभाव है। इन सब से मुझे और आपको क्या होना है? दूर होना है। कितनी बार आप हर साल प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। कुछ बातें आपके और मेरे अंदर अगर है, किसी प्रकार की किसी के प्रति कड़वाहट है, बुराइयां हैं, निंदा है, बैरभाव है, तो वो मेरे और आपसे दूर हो जाने चाहिए। एक दूसरे पर कृपालु बनो, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तब तो आपके लिए बड़ा दिन अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मसीह यीशु में होते हुए हमारे अपराधों को क्षमा किया। जबकि हम रोज प्रार्थना बोलते हैं, हे हमारे पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया। अब जब तक मैं और आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 5वें अध्याय में, इफिसियों के 5वें अध्याय के पहले पद में जाएंगे, लिखा है कि ज्योति की संतान बनो। कौन बने हम? ज्योति की संतान। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, जैसे मैं और आप प्रिय हैं अपने माता पिता के, हमारे बच्चे हमारे प्रिय हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का बालकों के समान। जब तक मेरा और आपका हृदय बालकों के समान नहीं होगा, यानी कि मैं और आप मन को बिल्कुल छोटे बालकों के समान शुद्ध ना करेंगे, जब तक मेरा और आपका मन, जैसे प्रभु यीशु ने जो कोई प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि बालकों के समान तुम बनो, तो जब तक मैं और आप बालकों के समान अपने परमेश्वर का अनुसरण नहीं करेंगे तो समझ लिया हम असफल हैं। और प्रेम में चलो, और मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट के बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्या इस लाइन को बड़ी गहराई के साथ मैंने और आपने सीखा है? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम ना किया होता तो वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर कभी नहीं चढ़ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अपने आप को क्या करा? सुगंधदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के अनुसार अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो जा करके मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना बलिदान करे। और परमेश्वर की जो इच्छा है, सुगंधदायक सुगंध है, वो परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया और उसने अपने जीवन को बलिदान किया। किसके लिए? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए करा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी मनुष्य बड़ा निराश हो जाता है, बड़ी उन बातों में चले जाते हैं हम। मेरे प्रियो, कभी हमने उस क्रूस की तरफ देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा दिया ताकि मैं और आप सुरक्षित रहें। मेरे प्रियो, आज लोग क्रिसमस फादर को तवज्जो दे रहे हैं। आज भी हम कुछ घरों में जाते हैं, कुछ जगहों पर जाते हैं, लोगों को देखते हैं तो देख करके दर्द होता है कि आज तक उनका यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्रूस खाली हो चुकी है। मेरा और आपका यीशु मसीह सलीब पर नहीं है, लेकिन जो बलिदान उसने मेरे और आपके खातिर किया है, क्या हमने उसकी तरफ देखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। मसीह भाई बहनों के लिए लिखा है कि तुम पवित्र लोगों के जैसा पवित्र लोगों के योग्य है। मुझे और आपको उसने क्या कहा है? पवित्र कहा है। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र कहा है उसने मुझे और आपको। पवित्र लोगों के योग्य है कि वैसे तुम में व्यभिचार, यानी कि जो पवित्र लोग होते हैं तुम में व्यभिचार नहीं होता, किसी प्रकार के अशुद्ध काम नहीं होते, लोभ की चर्चा तक नहीं होती, लालच उनके जीवन में नहीं होता, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातें, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मेरे प्रियो, बड़ा गंभीर विषय है ये। मेरे और आपके अंदर नगनता नहीं होनी, निर्लज्जता यानी कि नगनता नहीं होनी चाहिए। ना बेवकूफों की बातचीत करनी चाहिए कि हम मूर्खों की तरह उल्टी सीधी बातें करें, बुराइयां करें, गलत काम करें। ना किसी का ठट्टा उड़ाए, ना ठट्टे के कोई करने वालों के बीच में बैठे, जैसा भजन संहिता 1 पहला कहता है।
क्योंकि ये बातें मुझे और आपको शोभा नहीं देती, यानी वो बातें मेरे और आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। केवल मुझे और आपको अपने द्वारा धन्यवाद 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 और धन्यवाद देना है और कुछ नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर विनी जे के लिए कि आज बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में उन्होंने जो बताया, मैं लगातार सुन रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हालांकि मैंने कोई कमेंट नहीं किया उसके ऊपर, मैं लगातार उनकी उन बातों को जो प्रभु की अगुवाई में होते हुए हमारी बहन दे रही थी, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं इस बात को कि 3-4 दिन से मेरे मन में ये इच्छा थी कि डॉक्टर विनी क्यों नहीं प्रचार के लिए आ पा रही, ऐसी व्यस्त हो रही है वो। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, आज ही की बात जब मैंने मन में जो चल रही थी, परमेश्वर ने मेरी बात को सुना और डॉक्टर विनी के द्वारा आकर के प्रचार के लिए कहा गया कि प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। कि ये हमारे चुने हुए लोग हैं जो बड़ी सुंदरता के साथ प्रभु के वचन को शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है 5वें पद में लिखा कि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज की मिरास नहीं। अब सुन लीजिए मसीह भाई बहनों, कान खोल के मुझे ये प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद डॉक्टर विनी। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। और लिखा है कि क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी का, प्रेज द लॉर्ड, किसका? किसी व्यभिचारी का, किसी अशुद्ध जन का, किसी लोभी मनुष्य का मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मेरे और आपको कोई आशीष नहीं मिल पाएगी अगर हम गंदे व्यक्ति हैं, अशुद्ध व्यक्ति हैं, व्यभिचारी हैं या लालची हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। मुझे और आपको प्रभु के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जब हम परमेश्वर की योजना में चलेंगे या परमेश्वर के वचन को समझेंगे, तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि कोई हमें व्यर्थ बातों से धोखा नहीं दे पाएगा। हालेलुया। और सच बात है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। कई बार परमेश्वर हमें उन बातों को दिखाता है। सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, मुझे और मेरे परिवार को कुछ बातों को परमेश्वर दिखाता है जो लोग अन्य विचारों के होते हैं। वो शायद हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, शायद हमारे साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को ये दिखाता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये परिवार कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है। वो मेरे और आपके हृदय की शुद्धता को जानता है, इसलिए मुझे और आपको बचाता। क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का लिखा है कोई व्यर्थ बातों में तुम्हें धोखा ना दे। लिखा है क्योंकि इन ही कामों के कारण, यानी जो लोभी हैं, व्यभिचारी हैं, मूर्ति पूजक हैं, इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। अब परमेश्वर का क्रोध हम कहते हैं ना भड़कता है, क्यों? उसके पीछे, प्रेज द लॉर्ड भाई आशीष भाई, प्रेज द लॉर्ड, उसके पीछे जाके देखें हम कि कौन से कारण है। प्रभु का वचन बता रहा है कहीं हम अशुद्ध लोग तो नहीं है, कहीं हम व्यभिचारी तो नहीं है, कहीं हम लोभी तो नहीं है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कह रहे व्यर्थ बातों में हम लगे हुए। तो इन बातों की जांच मुझे और आपको करनी। इससे वचन कहता है कि परमेश्वर जो क्रोधित होता है वो आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। और ऐसे लोगों के साथ जो लोग इस तरीके की प्रवृत्ति के हैं, आपको मुझे उनसे
क्या रहना? परमेश्वर कहता है दूर रहना, उनके साथी नहीं बनना, उनके सहभागी नहीं बनना। हालेलुया। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति, अतः ज्योति के संतान के समान। ज्योति कैसी है? जहां जाएगी ज्योति, वहां क्या होगा? खुल जाएगी, रोशनी रोशनी, लोग दिखाई देने लगे, अंधकार भाग जाएगा। रोशनी के आते ही अंधकार भाग जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या बनना है? ज्योति की संतान। ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की संतान बन के चलना है। प्रेज द लॉर्ड, यस, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे कि आप इस समय परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ने में मस्त है। हालेलुया। आज लोग दुनिया नाच रहे हैं, गानों में, तमाम क्लबों में अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन मैं और आप आज की रात्रि में परमेश्वर से बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। अब नवा पद कहता है कि ज्योति का फल जो है सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ये तीनों बातें क्या है? ज्योति का फल क्या है? भलाई है, दूसरों की भलाई करें, दूसरों के साथ चलें, दूसरों के का जितना हो सके उससे भलाई कर सके। और धार्मिकता में यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार में और आप चलते हैं। और सत्य, सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। तो सत्य यीशु मसीह में मुझे आपको चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है 10वें पद में, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या परखना है? कि प्रभु को क्या भाता है। मैं और आप क्या करते हैं? मैं और आप मनुष्य को परखते हैं, अदर अदर बातों में चले जाते हैं। ये परखना है कि हम मनुष्य को खुश करने के लिए परखते हैं। अरे उस व्यक्ति को ये पसंद है, ला उसको ये खिला दूं, उसको ये पसंद है, उसको ऐसे कर दूं। तो हम मनुष्य की पसंद की ओर चलने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें मनुष्य को किसी कीमत पर भी खुश करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। मुझे और आपको अपने खुदा को जो भाता है, खुदा बाप की जो इच्छा है, प्रभु परमेश्वर की जो इच्छा है, उस बात को जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसको जांचे? हम इन बात को परखें, जांचे कि प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता को क्या पसंद है, क्या भाता है। मनुष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं ना तो अपने अधिकारियों को खुश करना चाहता हूं, न किसी ऐसे व्यक्ति को। हम चाहते हैं कि जो प्रभु में लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, किसमें है? प्रभु में। मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रियो, आप जो सब लोग प्रभु में है ना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आप लोगों का आदर करता हूं, क्योंकि आप प्रभु में हैं। कोई व्यक्ति फालतू में अपने समय को कहीं नहीं लगाता। आप यहां आए हैं तो यहां आप प्रभु परमेश्वर के प्रेम में आए, मेरे लिए नहीं आए। प्रभु परमेश्वर के प्रेम में आप उपस्थित हुए। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि प्रभु को क्या भाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को पता है कि आपको पता है कि प्रभु को क्या पता। आपको मालूम है कि 10 से 10:30 बजे वचन की रोटी तोड़ी जाती है, तो आप मिलते हैं आकर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे प्रिय भाई बहन मुझे परमेश्वर ने दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है 11वां पद कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 11वां पद कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। खुले शब्दों में कह रहा प्रभु का वचन कि निष्काम यानी कि वो गलत काम, अंधकार में कौन से काम होते हैं? गंदे काम, बुराइयां, गंदगी, पाप, गुनाह, इन निष्फल कामों में सहभागी मत होना किसी के, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सहभागी मत होना।
प्रेज द लॉर्ड। वरन उस पर उलाहना दो, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो उलाहना देने में पीछे ना हटो, उसे दो उलाहना कि ये तूने गलत किया है, ये तुम गलत काम कर रहे हो, क्योंकि अंधकार के काम शैतान के सारे काम है। प्रेज द लॉर्ड। वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। जब ज्योति आएगी यानी यीशु मसीह आएगा, अंधकार भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें ज्योति में सब कुछ दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। 14वां पद कहता है, इस कारण वो कहता है, कौन? परमेश्वर, हे सोने वाले जाग, हो सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब मैं और आप परमेश्वर में जागृत रहेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, समझ लेना, आप भले, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि हमें दकियानूसी कामों में नहीं चलना है कि जो सब कर रहे हैं हम उसके अनुसार करते जाएं। लोग कह रहे हैं कि क्रिसमस ट्री लगाना चाहिए तो लगा रहे हैं। कहाँ लिखा बाइबल में क्रिसमस ट्री क्या होता है? कहाँ लिखा है कि सेंटा क्लॉज होता है? हमने इन सब चीजों को आगे कर दिया है और परमेश्वर को जो भाता है उन कामों को हमने पीछे कर दिया। हालेलुया। वो कहता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आज भी हम मुर्दा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज भी बहुत से लोग मुर्दा जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, ज्योति के काम नहीं कर रहे हैं। मसीह जो ज्योति है वो तुझ पर चमकेगी जब जागृत रहेगा। तो समय बड़ा गंभीर है मेरे प्रियो। तैयारियां आपकी हो चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। क्या बात है वो बात ये है मेरे प्रियो कि वो उसका अब पुनर्आगमन होगा। क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा। तो मुझे और आपको उन 5 अक्लमंद कुआरियों की तरह अपने अंदर वचन का तेल रखना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान दीजिए कि मैं और आप कौन सी चाल चल रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं और आप कैसी चाल चल रहे हैं। निर्बुद्धियों के समान तो नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलना है मुझको और आपको। निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। आज हम देख रहे हैं तमाम तरीके के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक ही चीज लोग रिपीट कर रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आप कितना फैला रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को क्या बता रहे हैं? अन्य विश्वास के भाई बहनों के लिए क्या आपने कोई ऐसी चीज करी जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जान रहे हैं? आज तक हम किसी को नहीं बता पाए। तमाम रैलियां निकल गई, तमाम और तरीके के प्रोग्राम हो गए। उसमें संदेश क्या दिया है आपने? उसमें संदेश क्या प्रभु यीशु मसीह का संदेश दिया आपने? कहीं भी प्रभु यीशु मसीह का संदेश आज मसीह लोग दे नहीं पा रहे। लाल टोपी पहन के कूद रहे हैं हर एक रैलियों में, प्रोग्रामों में। इस पे आप किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के कामों को प्रदर्शित कर रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दिखा रहे हैं या सेंटा क्लॉज को दिखा रहे हैं? क्रिसमस ट्री चर्चेस की भी बात मैं कह रहा हूं, चाहे वो मेन लाइन चर्च हो, चाहे हमारे पैरा चर्चेस हो, सब में बड़े बड़े ट्री लग रहे हैं। क्यों? क्या संदेश देना है आपको? आज मैं पेपर में पढ़ रहा था मेरे प्रियो, जो संदेश है वो संदेश सुन के मेरा दिल दहल गया। अगर किसी को अवसर मिले तो जरूर पेपर पढ़ के देखिए। उसमें जो संदेश लिखे हैं मसीह भाई बहनों ने, वो संदेश दे रहे हैं किसका? वो संदेश दे रहे हैं सेंटा क्लॉज का, वो संदेश दे रहे हैं ट्री का, वो संदेश दे रहे हैं कि वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। मेरे प्रियो, इन सब बकवाद बातों में फंसना बिल्कुल बेकार है।
हमें प्रभु के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे और आपको बताना। अगर आप अभी तक चेतन नहीं है तो चेत जाइए, और ये समय है मेरे और आपके लिए कि अपने प्रभु के कामों को, प्रभु की बातों को ऊंचा करना है। हालेलुया। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। 5 अध्याय इफिसियों के पुस्तक उसका 15वां अध्याय कहता है ध्यान, इसलिए ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? इसलिए ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज द लॉर्ड। अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रेज द लॉर्ड। अवसर को बहुमूल्य समझो। शैतान आपके मन को क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, रैलियां, तमाम उल्टे सीधे प्रोग्राम, उन उल्टे सीधे संदेशों को से आपके मन को भटका रहा है। जो संदेश है प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन का, उस संदेश को तो किसी ने बताया ही नहीं, कोई बता ही नहीं पा रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो। अब अवसर तो मेरे और आपके जीवन में आ रहा है कि यीशु मसीह के जीवन का मैं प्रदर्शन करूं, यीशु मसीह के जीवन के प्रदर्शन करूं, यीशु मसीह के कामों का प्रदर्शन करूं, यीशु मसीह के आने के मकसद को मैं लोगों को बताऊं, और प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया, इन सवालों को बताऊं। तो वो तो मैं बता ही नहीं पा रहा। अवसर तो ये मेरे लिए और आपके लिए अवसर है कि ये बहुमूल्य अवसर है। हालेलुया। क्योंकि दिन बुरे हैं। वो कह रहा है 16 पद कहता है इफिसियों 5 अध्याय उसका 16 पद कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दिन बुरे हैं। मुझे और आपको संभलना है मेरे प्रियो। दिन बुरे हैं। पता नहीं हम चले जाएं या प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हमारे पास फिर अवसर नहीं होगा कि हम अपने आप को प्रभु के सामने समझा सकें। हमारे पास अवसर नहीं होगा कि हम प्रभु का गुणानुवाद कर सकें। हमारे पास जैसे भजन संहिता 30:9 पद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत झालर लग रही है, घर पुत चुके हैं, तमाम तरीके के कलर्स हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं, बड़ी बड़ी रिंग्स लग रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। उस बीच में प्रभु यीशु मसीह कहां खो गया मुझे और आपको पता ही नहीं। हालेलुया। सत्रहवां पद पढ़ के मैं खत्म करूंगा। मेहरबानी से 17वां पद डालिए। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो। क्या कह रहा है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ रहा हूं 17वां पद। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या मैंने और आपने कभी प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करी? नहीं करी तो मेरे प्रियो अवसर है मेरे और आपके लिए कि हम प्रभु की इच्छा को जाने। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु मेरे और आपके द्वारा क्या कहना चाहता है मेरे प्रियो, इन सब बातों के लिए मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। आप लोग प्रभु के चुने हुए लोग हो जो आप इस समय प्रभु के वचन के लिए, इस वचन में मेरे हमारे संग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, और जीवन का जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपको दिया उस उद्देश्य में आप लोग बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए। खुदा जो संदेश आज की रात्रि आपने हमें दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं।
प्रभु अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। सच में प्रभु आपका आगमन कभी भी हो सकता है। शैतान पूरी तरीके से संसार पर हावी है। प्रभु आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। थैंक यू रोनी सिस्टर। मैं आपकी हर एक ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ सिस्टर, जो आप मेरे लिए और मेरे परिवार को देते हैं। डॉक्टर विनी के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, इसके लिए धन्यवाद। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और अवसर है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की योजना के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिसीव करता हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। और फिर मिलेंगे कल रात्रि में 10 से 10:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड।